एक बार पूरा कर लोगे ना हमसे, मतलब हम जैसे बता रहे हैं, हमको पता है तुम करोगे, लेकिन एक बार हमसे तुम कर लोगे 20 40 50 60 क्वेश्चन इस टाइप से, तो आगे जो हम लिस्ट देंगे, ठीक है, चाहे तुम सेट प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे माइंड में सेट रहेगा कि नहीं, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव को कैसे निकालना है, कहाँ पर हम टाइम बचा सकते हैं, कहाँ पर टाइम लग सकता है, कहाँ पर क्वेश्चन को हम स्किप कर सकते, देख रहे टाइम टेकन क्वेश्चन आ गया ना, कैलकुलेटिव ज्यादा टाइम टेकन क्वेश्चन आ गया, तो वहां पर थोड़ी बैठल रहना है, बैठल रहोगे टाइम जाएगा। अरे समझे, इसीलिए एक बार देखना जरूरी है, और बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखो। आप ये देखो, थ्योरी क्लास में बताए थे कि नहीं बताए थे, बताओ ये जो रैखिक बहुपद है, एक कैसन बहुपद, अच्छा रैखिक बहुपद तो कहिए दिया है, हम कही थे एक रैखिक बहुपद कर दिया ना, बताए थे रैखिक बहुपद है, तो इसका बताओ शून्य क्या होगा, बताओ कोई इसका शून्य क्या होगा, अच्छा कौन इसका सही शून्यक लगा सकता है, टिक बताओ। मात्र एक बुतरू, आओ आओ तुम, मार तो देखते हैं हम भी कौन मारती है, आजा दौड़ के मार अपन उंगली से, वाह सही है, क्या सही लगाई है, हाँ, क्योंकि बताए थे सुनो, इसका शून्यक निकालना है, सीधा सीधी जब शून्यक निकालेंगे तब तब ही जीरो होगा, यानी एक्स का वह मान जो एक्स के जगह पर रख दो तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, बस यही है। तो ए एक्स इक्वल टू कितना -b, तो एक्स का वैल्यू -b बटा, तुम ही सोचो, एक क्लास में बताए थे, दो एक तीन बुतरू हाथ खड़ा किया, अब बाकी नहीं खड़ा किया, सोचो क्लास में एकदम सिंपल पहला, सोचो पहला यही बताए थे, रैखिक के बहुपद बताए थे नहीं बताए थे, शून्यक भी कई बार लिखे थे क्लास में, जब आते थे पढ़ा तब लिख रहे थे, जब आते थे क्लास में तब देखो ये होता है रे, ये होता है रे, एमसीक्यू में पूछेगा तो लोग सीरियस नहीं पूछेगा, थोड़ी इतना हल्का पूछेगा, अरे पूछता है, सेट मार देंगे जखनी क्वेश्चन वाला, तखनी भी देखना इसलिए इसमें रहेगा, तो थ्योरी पढ़ना जरूरी है, ध्यान से पढ़ोगे तो ना। अच्छा बताओ, इस सवाल सही सही है कि गलत है, कह रहा है दो मूलों का योगफल कितना होगा, मजे मजे ऑप्शन दिया है, सब कहेगा दो मूलों का योगफल क्या होगा, मारो नहीं एबीसीडी, सी मार दिया ना, देखो सी अरे दो मूलों का योगफल, अगर दो मूलों का योगफल पूछा है तो सीधी सीधी है कि द्विघाते बहुपद वाला पूछा होगा, दो मूलों का योगफल जो होता है पीएक्स जो होता है, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, दो मूलों का योगफल पूछा है, तो द्विघाते बहुपद में होता है, त्रिघात बहुपद में दो मूलों का योगफल थोड़ी होता है, त्रिघात बहुपद में तीनों मूलों का योगफल होता है। अब इसका पूछा होगा योगफल, तो ये आया होगा -b बटा ए, अब -b देखो, -b जो होता है माइनस एक्स का, एक्स का क्या होता है गुणांक, एक्स का क्या होता है याद करो, नहीं बताए थे हिंदी में लिख के, एक्स का गुणांक, और नीचे जो होता है वो एक्स स्क्वायर का क्या होता है गुणांक होता है, याद करो, बताए थे ना। अब एक्स का गुणांक माइनस में गुणांक लिखे ला भूल गया है, तनि सुख हम लिख देते हैं, का गुणांक, इस सब में गुणांक है, का गुणांक, इस सब में से लिखा हुआ है का गुणांक, है ना, इन्हें कोची लिखा पता नहीं, लगा देते हैं -1, इधर लिखते का गुणांक, नहीं यहाँ पर लिख देते हैं सी, और कहते सी, सी मतलब पता है सी क्या है, अचर पद है ना, या इसको मैं से कहते हैं अचर पद, कौन सा पद, अचर पद। अब ये तुम्हारा सवाल सही है, अब याद करो, तुम तो यही पढ़े हो कि मूलों का योगफल -b बाई है, अल्लो हम अब ऐसे पूछेंगे तुमसे, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, कौन सा होगा आंसर, बी होगा। ऐसे एक क्वेश्चन और है, बनाओ तो देखो, मूलों का गुणनफल क्या होगा, अधूरा, हाँ ऑप्शन अधूरा है, इसमें सबका गुणांक लिखा हुआ है, सबका क्या लिखा हुआ है गुणांक लिखा हुआ है, ये अधूरा ऑप्शन था, हमने लगा दिया का गुणांक होगा, मूलों का गुणनफल पूछा है, मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये सी बटा ये होता है, मतलब अचर पद
मतलब क्या होगा, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुना। अचर पद ये है और एक्स स्क्वायर का गुना ये है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो तुम पढ़े हो कैसे। अगर ऐसे याद नहीं है, ये भी हम बताए थे, याद करो, बताए थे ना। अगर याद नहीं है तो एक्सीडेंट करोगे, तो याद रखना है, ठीक। अगला सवाल देखो, यदि अल्फा और बीटा किसी बहुपद दे रखा है का शून्यक है, तो कितना मजे वाला क्वेश्चन पूछा, एक बट्टा अल्फा एक बट्टा बीटा का मान क्या होगा। मूलों का व्युत्क्रम कर दिया है, मूलों को क्या किया है, व्युत्क्रम, ठीक है ना। ये नहीं पूछ रहा है कि शून्यक अगर इतना हो तो इस शून्यक तो हो तो इसके शून्यक हो तो बहुपद क्या होगा, मैं समझ में आया। देखो, पहले कह रहा था ना कि यदि अल्फा बीटा किसी बहुपद के शून्यक है, और वो कौन बहुपद है, ये वाला है, ठीक। ये जो है अल्फा, सुनो, कि अल्फा बीटा किसी बहुपद के शून्यक है, वो कौन बहुपद के शून्यक है, ई वाला बहुपद के शून्यक। अब इतना का शून्यक अल्फा बीटा है तो एक बटा अल्फा और एक बटा बीटा इसके शून्यक हो तब बहुपद क्या होगा। यानी कह रहा ना कि ई बहुपद के शून्यक का व्युत्क्रम कर दिया जाए, ई बहुपद के शून्यक को व्युत्क्रम कर दे और उसके बाद जो बहुपद बनेगा, हाँ याद करो, सिखाए थे नहीं सिखाए थे, की बोले थे कि पीछे वाला आगे आएगा और आगे वाला पीछे जाएगा, पीछे वाला आगे आगे वाला पीछे। तो तुम बताओ एक्स स्क्वायर का गुना कितना है, एक है, तो अब बना लोगे इसका, कौन कौन मार सकता है इसका टिक सही से बोलो, लड़का में कोई नहीं रे, क्या यार तुम लोग है, आओ तो तुम्हारे तो मारो मारो तो अपने हाथ से, छोटे छोटे हाथ से मार, वाह सही मारी है। हाँ, ई एक्स यहाँ है, ई अंतिम में चल गया, ई क्यू यहाँ शुरू में आ गया। बता ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछे, अब तुम सोचो इस पर हम कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे कि नहीं करवाए थे। ऐसा क्वेश्चन देखो बोले पूछ दिया ना, उस दिन पूरा क्लास इसी पर चर्चा किए थे, एक क्लास चर्चा किए थे, देखो अभी तुम बिना कुछ के मारा क्लास में। लेकिन याद करो क्वेश्चन वहां पर कैसे बताए थे, शून्यक निकालो, उसका व्युत्क्रम करो, फिर उसका योगफल निकालो, फिर उसका गुणनफल निकालो, अब फिर पुट कर दो फॉर्मूला में। उसके बाद आया, फिर लास्ट में देखा है तो अच्छे देखो ऐसा इक्वेशन था, ऐसा आ जाता है, मतलब खाली औठी पोठी चेंज हो जाता है, अब बीच वाला बेचारा सेम टू सेम कोढ़िया नियन बैठल रहता है। याद आया, तो इसका राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला सवाल देखिए, बिना द्विघात के बहुपद को, क्या बात है, क्या बोला है, बिना द्विघात के बहुपद को क्या कहते हैं, मतलब जयराम द्विघात मतलब दो पावर नहीं है, उसको क्या कहेंगे, क्या उसको त्रिघात कहेंगे, पहले ही बताओ, क्योंकि त्रिघात बहुपद में भी पावर दो होता है, दो पावर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये नहीं कहेंगे। अच्छा द्विघात तो होना ही नहीं है, क्योंकि हमको बिना, तो इसका राइट आंसर कौन होगा, रैखिक। कैसे घुमा के पूछा, बिना द्विघात के बताओ, जे नहीं पढ़ा, बिना बिना द्विघात की, बिना द्विघात की क्या हो गया गड़बड़ ना। चलो अगला सवाल देखो, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होगा बताओ, ये अंदर से लगेगा नहीं तब कुटकुटी आ रहा है, ऐसा सवाल पूछे तो नहीं लगे कुटकुटी आ रहा है, कितना मारेगा बताओ, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखो, अच्छा बी है, ओ सही तो मारे तो सही है, बोले है गलती, ऑप्शन नंबर डी है। अगला देखो, कौन बहुपद है, पहला क्वेश्चन भी तो यही था, पहला जो प्रश्न था ये भी बताए थे ना कि बहुपद को पहचानो, कैसे पहचानोगे बहुपद को, बताए थे ना। देखो पहला क्वेश्चन में देखो यही बात की थी कि बहुपद होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, घात जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, घात जो होना चाहिए पूर्णांक संख्या। अगर बहुपद को तुम व्यापक रूप में लिखना चाहोगे, बहुपद को अगर व्यापक रूप में लिखना चाहोगे
तब पावर या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में। फिर देखो क्वेश्चन रिपीट किया, ऐसे तुमको मिलेगा। तो देखो बनाओ तो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया नुनू, कहाँ गया नुनू, यहाँ है। चल अब बताओ, क्या यह बहुपद है? क्यों नहीं है? क्योंकि पावर निगेटिव में है, नहीं चाहिए निगेटिव हमको। क्या यह है? हाँ। क्यों कि ठीक के पावर है। अच्छा यहाँ पर क्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/2 पर आधा, पर हमको आधा पावर नहीं चाहिए, हमको गोल मटोल पावर चाहिए, पूरा पूरा चाहिए, नहीं है। अच्छा क्या ये है? इस सब वजह से बहुपद नहीं बन पाए, नहीं तो बन ही जाता। तुम सोचो अगर रूट नहीं रहता तो बन ही नहीं जाता। तुम सोचो अगर -1 नहीं रहता, यानी क्या समझा कि बहुपद जो है वो क्या पसंद करता है? गोल मटोल पावर। कैसन पावर? गोल मटोल पावर। और कहता ने कि पावर ही हो, लेकिन हमारा के आगे डंटा पंटा मत लगाना, निगेटिव वेटिव भी पसंद नहीं करता। ये कहता है हम धनी आदमी है, हमारा पावर धनी धनी वाला दो, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला दो। ऐसा क्वेश्चन छाटे पूछता है, हम अपन सेट देंगे तो हर सेट में वो क्वेश्चन रहबे करेगा। तो पहचानने लग सीख गया, तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखो, आप देखो ये कितना मजेदार क्वेश्चन है, देखो तो। बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो 1/अल्फा बता। एक क्वेश्चन जो है, ये जो प्रश्न है, ये सेम टू सेम तुम्हारे किताब से लाके छापा हुआ है कि नहीं? अब इसको हम सॉल्व करे बताए थे नहीं बताए थे? क्या करना है बताओ, आंख मूंद के एलसीएम लेना। जब जब बट्टा वाला कंडीशन आवेगा, जैसे अल्फा बटा बीटा प्लस में बीटा बटा अल्फा, देखो बट्टा वाला कंडीशन है कि नहीं, है ना, बट्टा वाला कंडीशन है ना। तो जब भी ऐसा ऐसा कंडीशन आवेगा, तब सीधी सी काम है कि एलसीएम लेना ही पड़ेगा। सोचने की आवश्यकता नहीं, एलसीएम ले लो। एलसीएम अगर लोगे, इसका तुम एलसीएम लोगे, अल्फा बीटा एलसीएम लगाएगा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर। अब तुम सोचो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, कोई फॉर्मूला पढ़े? क्या अल्फा स्क्वायर, हम तो यहाँ ये फॉर्मूला बताए थे द्विघात बहुपद में, सुनो, अल्फा प्लस बीटा पूछे तो निकाल लोगे, ठीक है निकल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा पूछे तो ये पूछे तो हाँ ये भी निकल जाएगा। अल्फा माइनस बीटा पूछे तो ये भी निकल जाएगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहाँ निकलेगा? कहाँ नहीं निकलेगा, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अल्फा स्क्वायर बीटा मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। अब तुमको पता है अल्फा प्लस बीटा का मान, पता है कि नहीं पता? अब अल्फा इंटू बीटा का मान तुमको पता है कि नहीं पता? अल्फा इंटू बीटा पता है ना, पता। अब दे दो वैल्यू इसको, तो तुम बताओ कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है? -b/a, -b/, चलो तुम्हारी इच्छा यहीं पर धर देते -b/a का होल स्क्वायर। अभी वैल्यू नहीं पुट करेंगे, लास्ट में पुट करेंगे। फिर देखो -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है? c/a। फिर नीचे देखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है? c/a। ये याद है, ये वाला देखो, जब जब ऐसा फ्रैक्शन आता है ना, तो देखो बुतरू क्या करेगा, सुनो ना, ये जब बट्टा है नहीं बराबर, ये घुसेड़ेगा ये जा पर, और उसके बाद देखो एक्सीडेंट कैसे करता है। जहां रवि बाबू इधर देखिए ना, जहां घुसेड़ेगा यहाँ पर, उसके बाद देखो कैसे एक्सीडेंट करेगा। फिर तो ना सर आंसर नहीं आल बला गए। तो ई जो बट्टा है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बिन बन रहा है तो हमेशा ई बटवा के बीच में ही बराबर पड़ता है।
तुम यहाँ पर बीच में बराबर दे के बनाओगे कभी भी गलत होवे के सम क्यों? क्योंकि बराबर बताता अच्छा ये दीवार ऊपर अलग आदमी नीचे अलग आदमी, ऊपर बड़की गोतनी और नीचे छोटकी गोतनी, अब बीच में छाता, लड़ाई नहीं होगा। ये शादी ब्याह होगा भैया इंटरचेंज कर लेंगे, करवाते हैं लोग शादी ब्याह। देखो देखो करवा रहे हैं तो ई बराबर हो गया, बराबर हुआ ना। अब इसको सॉल्व करेगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में और ए स्क्वायर नीचे हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस 2 में इधर कितना हो जाएगा। आज देखो स्टूडेंट क्या सोचता है, अरे 2 नीचे में है, खाऊं कि नहीं खाऊं, क्या करूं, वो जाके से अटकल रहेगा। अरे की करिए अटकल है, सोच रहा है, अरे भाई ऊपर गुना होगा, ऊपर गुना नीचे ला, भाई 2 लिखा हुआ है किसी के आगे, बी बटा ए के आगे लो 2 लिख दिए। अब तुम्हारी इच्छा, बी बटा ए, देखो बी बटा ए के आगे 2 लिख दे, चाहे बी बटा ए के पीछे 2 लिख दे, क्या दिक्कत है, नीचे एक छिपा हुआ रहता है। तो ऐसे गुना रहे तो ऊपर ऊपर के साथ चिपकता है और नीचे वाला नीचे के साथ चिपकता है, तो सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। बट्टा में देखो इधर सी बट्टा ए, सी बट्टा, हाँ तो लगा दो सी बट्टा ए। देखो मेन फ्रैक्शन है, ऊपर अलग गोतनी नीचे वाला अलग गोतनी, कभी भी मिक्स मत करना, मिक्स करेंगे अभी थोड़ा सा काम इसको पुटियाते हैं। ये मेन बट्टा, अब ऊपर मेन सम कितना लगाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर लगाएगा ना। अब ए स्क्वायर लेंगे, ध्यान देना जब हम ए स्क्वायर लेंगे तो इसको इससे करेंगे तो कट जाएगा पूरा, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, और ये गो कटेगा, एक गो बचेगा, एक गो कटेगा एक गो बचेगा ना, तो एक गो बचेगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2c बटा में c बटा एक। अब देखो क्या हुआ, ये थे हम हमारे ऊपर बड़ी गुथ, हाँ ए छूट गया ना, ए सी है। अब देखो क्या हुआ सुनो, ये हम हमारे ऊपर बड़ी गोतनी हमारे ऊपर छोटी, मतलब हमार नहीं, ठीक है ना, हमार गोतनी कैसे होगा, मतलब भ्राता श्री, ठीक है। इसमें क्या हुआ सुनो, अब इसके ऊपर भी दो है ना। अब देखो लग रहा है नहीं, पहले इधर कैसे कैसे था, आधी ऊपर ऊपर ही भी छपरी पर छत्ते पर छत आ गया है। अब कहेगा अच्छा ऊपर वाला बड़ा, पहले तू आ जा नीचे, तो कहेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अब बटा ए स्क्वायर, पहले आ जा तू नीचे, आ गया। अभी जो नीचे वाला है ये छोटी है, कहेगा तुमको भी सीधा करते हैं, बड़ा बदमाशी किया है, टंगड़ी पकड़ के ऊपर और मुंडी नीचे, यानी ए चलेगा ऊपर और सी आ जाएगा नीचे, तो कहेगा अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। तो इसका आंसर होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए, दे दो वैल्यू, आप दे दो वैल्यू, देखो बी स्क्वायर 2ac, अच्छा इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो सी छूट गया था, तो लोग हल्ला कर पे तो कैसे होता है, ध्यान हमारा भटक जाता है। अब दे दो वैल्यू, अब क्या करो वैल्यू दे दो, तो v को कितना दे, b का कितना वैल्यू देंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, a को कितना दे दे 1 और c को कितना दे दे 5, दे देते 5। अब बट्टा में a को कितना दे दे 1 और c को कितना दे दे 5, कैलकुलेट करो 9 माइनस 10 और बट्टा में 5, देखो ना इतना बड़ा सवाल था, आंसर कितने को निकला है। तो आंसर कौन होगा -1/5। तो हम इसको, हाँ अब देखो ये इतना बड़ा हो गया, मतलब बाई मेथड। अब तुम इसको क्या करता, पहले शून्यक निकाल लो और दे दो, है ना, पहले शून्य, अच्छा नहीं तो यहाँ पर वैल्यू तुम पुट कर लो, ए से तुम वैल्यू पुट कर दो तो और आसान हो जाएगा, लेकिन
अगर ऐसा सवाल आवे तो समझना कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, टाइम टेकन हो सकता है ना। तो ऐसा सवाल को पहले 50 गो में 50 गो छोड़ना है, 50 100 बनाना ना, तो 100 में 50 छोड़ना है, क्या छोड़ना ना, 50 को बनाना ना, तो एगो छोड़वा में हो रहेगा बचल। बाद में जब देखेंगे नहीं बना, एकागो घट रहा है, अगर मन करे इसमें खड़ना है तो खड़ लेंगे एकागो। हेलो सुन, हाँ 50 को छोड़ देना है।